सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्रति हम इसका सुप्रभात, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। चलिए आज हम पाठ पढ़ेंगे पंचमा पाठा प्रदूषण। प्रदूषण मतलब क्या होता मालूम है? जो प्रदूषण हो रहा है आजकल, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं तो वाहन चल रहे हैं, गाड़ी, बड़ी बड़ी बसें, कार, सारा जो धुआं निकलता है, कूड़ा कचरा जो सब इकट्ठा होता है उसको कहते हैं प्रदूषण। सारी गंदगी जो खराब वायु निकल रही है, खराब कचरा, पॉलीथीन का, इसका सब नदी वगैरह जो सब का इसका है प्रदूषण। प्रदूषण के को अपन को क्या करना है? दूर करना है। तो उसके लिए क्या करना है, क्या क्या सावधानी रखना है, ये भी हम पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे पंचम पाठा प्रदूषण। पहले हम इसका पढ़ेंगे शब्दार्थ, है ना। कोई भी चीज का अपन को मीनिंग मालूम होना चाहिए, तभी अपन को हिंदी अनुवाद आ सकता है। संस्कृत में भी जब अपन को मीनिंग मालूम हो तभी अपन अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में, सबका। तो अपन शब्दार्थ देखेंगे। पंचमा पाठा प्रदूषण। पेज खोलो 212 संस्कृति बुक में है, 212 पेज, है ना। चलिए, क्रियात मतलब कितना। अब करहा मतलब कूड़ा। कूड़ा को क्या बोलेंगे संस्कृत में? अब करहा। छिपंती मतलब फेंकते हैं, छिपना नहीं, छिपना नहीं, छिप गया ऐसा नहीं, छिपंती मतलब फेंकते हैं। ही उद्योगशाला। उद्योगशाला मतलब कारखाना, फैक्ट्री। उद्योग मतलब अपन जो कुछ काम करते हैं, शाला मतलब जो हो गई शाला जहाँ अपन काम करते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ पढ़ने आते हैं वहाँ पे। उद्योगशाला, कारखाना, फैक्ट्री। रुग्णः, रुग्णः मतलब रोगी, ऐसे जो बीमार रहते हैं। श्वास रोगा, श्वास संबंधी रोग, जो अपन को प्रदूषण की वायु से चली जाती है वो श्वास रोग हो जाते हैं उससे। सर्वकारा मतलब सरकार। नियम मान नियमों को, नियम मान नियमों को। सम्यक तथा अच्छे से, सम्यक तथा मतलब अच्छे से। अध आरंभा आज से, अर्थ मतलब आज से। स्तूतः बैग और थैला, जो पॉलिथीन वगैरह नदी में फेंक देते हैं ना, कैरी बैग वगैरह, ये सब कहते हैं बैग या थैला। अब हम अनुवाद पढ़ेंगे, तो सारे बच्चे ध्यान दीजिए। केचन छात्रा प्रदूषण विशेष चर्चा करती। केशव मतलब कुछ छात्रों से हम प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। पहले कौन आई? नाम लिए हैं सबके, भव्या, अमना, राधिका, ऐसे 3 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन पहला कौन बच्चा है? भव्या। पश्यन्तु अमन, तो पश्यन्तु मतलब देखो, अमन। नद्या जलम क्रियत प्रदूषितम अस्ति। नद्या मतलब नदी में, जल मतलब जल, क्रियत मतलब कितना, प्रदूषितम प्रदूषित अस्ति मतलब है। देखो अमन, नदी में जल कितना प्रदूषित है, मतलब कितना गंदा हो रहा है ना। चाहिए। अमना, अमन ने बोला आम्र मतलब हाँ। हाँ, जलम तु बहु प्रदूषितम अस्ति। जल तो बहुत ही प्रदूषित है। जना नद्याम् एव अवकरः पुष्पाणि आद्यः क्षिपन्ति। जना मतलब लोग नदी में, अवकर मतलब कूड़ा, पुष्पाणि मतलब जो भगवान को फूल वगैरह चढ़ाते सब पॉलिथीन में इकट्ठे करके नदी में फेंक आए। तो जना नद्या मतलब जल में, जना नद्या मतलब नदी में, कूड़ा, पुष्प, आदि बहुत सारी चीजें फेंक देते हैं। उससे क्या हो जाता है? पानी प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। आप राधिका। पश्यतु जनः प्लास्टिकस स्तूतम अपि नद्याम् एव क्षिपति। पश्यतु मतलब देखो, जना, देखो, जना मतलब लोग, प्लास्टिक, स्थूलता मतलब बोतलें, प्लास्टिक की पानी की बॉटल रहती है ना, जो बिस्लरी की रहती है, कोई पानी फेंका और पिया, फेंक दिया, है ना। और अपी भी नद्या उचती, देखो, जना मतलब लोग, प्लास्टिक की बोतलें, बॉटल, बोतलें, हिंदी में अपन बोतलें बोलेंगे, प्लास्टिक की बोतलें भी नदी एवचेती नदी में फेंक देते हैं। अमना
अमन बोल रहा है ना केवलम तावत, केवल इतनी चीज नहीं फेंकते। नद्या समीपे एवं उद्योगशाला अस्ति, नदी के समीप, नदी के पास बड़े बड़े कारखाने भी हैं। तत् प्रदूषित जलम अपि अस्याम नद्याम एवं प्रविशन्ति, नदी के समीप मतलब पास में, उद्योगशाला मतलब कारखाने, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन रही है, नदी के पास में बड़े बड़े कारखाने भी है। तत् मतलब उसमें प्रदूषित जलम अपि अस्या नद्याम प्रविशन्ति, उसमें जो कारखानों से जो पानी निकलता है, तथा प्रदूषित, उसमें प्रदूषित जल मतलब खराब जल भी अस्या नदी में प्रविशन्ति मतलब उसमें आता है। कारखानों से जो प्रदूषित जल भी निकलता है वह भी नदी में आ जाता है। नदी प्रविशन्ति मतलब मिला देते हैं, भेज देते हैं। चलिए भव्या हाँ एतत् जलम तु विषयुक्तम अस्ति, हाँ यह जल तो विषयुक्त हो जाता है, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह में कितनी केमिकल चीजें डाली रहती है ना। अस्य जलस पाने एवं जना रोगड़िया भवति, इस जल को पीकर लोग रोगी हो जाते हैं। ये अपना पहले पेज का हो गया। अब पेज नंबर 213 का पढ़ेंगे। देखिए अब आ गया प्रतीक का। अब अपन ने यहाँ भव्यावन बात कर रहे थे, अब इसमें प्रतीक भी आ गया बेटा। न केवलम जल प्रदूषणम अपितु वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषणम चापि रोगानाम कारणम अस्ति। न केवलम जल प्रदूषण, केवल जल प्रदूषित नहीं हो रहा, अपितु वायु भी प्रदूषित हो रही है, प्रदूषित ध्वनि भी प्रदूषित हो रही है, मतलब आवाज। प्रदूषणम चापि, प्रदूषण से बहुत से लोग रोगाना कारण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण का रोग का क्या कारण है? प्रदूषण। जो लोग बीमार हो रहे हैं उसका क्या कारण है? प्रदूषण। प्रदूषण काय से हो रहा है? जल से हो रहा है, वायु से हो रहा है, ध्वनि से हो रहा है। इन सभी से लोग बीमार पड़ रहे हैं, रोगी हो रहे हैं। राधिका वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कथम भवति, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कैसे होती है ना, क्योंकि ये बहुत होता है, बहुत मतलब होता है या होती है। तो राधिका पूछ रही है कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कथम मतलब कैसे, बहुत ही मतलब होता है, कैसे होता है? तो अन्यो, इसके अन्यो मतलब अनेक, कारणम किम अस्ति, इसके अनेक कारण हैं। तो अन्यो कारणम किम अस्ति, इसकी क्या कारण है? अनेक कारण है। तो आप पूछ रही है क्वेश्चन मार्क, इसके क्या कारण है? अनेक कारण है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। प्रतीकः प्रदूषणस्य मुख्यम कारणम तु जनसंख्या अस्ति, प्रदूषण का मुख्य कारण एक जनसंख्या भी हो, जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, इसे लिखा नहीं बढ़ गई है, हम बतला रहे हैं आपको। प्रदूषण मुख्य कारण तु जनसंख्या अस्ति, प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या है। अनियंत्रित मतलब इसके दूसरे कारण क्या है? अनियंत्रित मतलब दूसरे कारण अस्माकम अशिक्षा अस्ति, कि हम लोग बहुत से लोग क्या अशिक्षित भी हैं, अशिक्षित अस्ति। अस्माकम देश प्रगति पथि अग्रसर अस्ति, हमारा देश प्रगति पथ पर तो अग्रसर आगे है, लेकिन उद्योगशाला मतलब कारखाने, वर्धमान कारखाने बहुत अधिक वर्धमान संख्या बढ़ रहे हैं। जब अपना देश प्रगति हो गए, बहुत सारे कारखाने हो रहे हैं, तो उससे क्या हुआ? कारखाने से प्रदूषण बहुत निकलेगा, ये है ना। उद्योगशाला वर्धमान से उद्योगशाला बहुत हो रही है। फिर यानानी वर्धमानी संख्या, यानानी मतलब वाहन, कार, मोटरसाइकिल। पहले तो सब लोग साइकिल से चलते थे, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी स्कूटी से स्कूल आ रहे हैं, लाइसेंस भी नहीं बना तब भी आ रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। आप लोग मम्मी से फरमाइश करते हैं, अब नहीं हमारा दोस्त स्कूटी से जा रहा था, हमें भी चाहिए, हमें मोटरसाइकिल भी चाहिए। सारे बच्चे पहले साइकिल से जाते थे बेटा, तो इतना प्रदूषण नहीं होता था। चलिए अब धानानी वर्धमानी संति, बहुत से वाहन भी हो रहे हैं। उद्योगशाला धूर में आकाश, उद्योगशाला में जो धुएं निकलता है वो आकाश से जाता है। फिर नाम अपनी धूम प्रदूषण, इस तरह से धुएं से प्रदूषण होता है।
उद्योगशाला नाम वह नाम च उच्च ध्वनि, उद्योगशाला में जो कारखानों से उससे बहुत तेज ध्वनि भी निकलती है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और उच्च ध्वनि प्रदूषण जिससे प्रदूषण लोगों पर जाता है। वायु प्रदूषण अनेक रोगा भवति, वायु प्रदूषण से अनेक रोग भवन्ति, भविष्य काल है। तीता अंति बहुवचन में है, भविष्य काल नहीं है, बहुवचन में है। तो बहुत से वायु प्रदूषण अनेक रोगा भवन्ति, वायु प्रदूषण अनेक रोग होता है। जैसे तीता अंति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो बहुत से अनेक रोग होते हैं, बहुवचन है। अनेक सर्वाधिक श्वास रोगावती, और उसमें अनेक बहुत से लोगों को श्वास रोग जो इसकी प्रदूषण होता है वो अपनी वायु नाक से जाती है, मुंह से वायु प्रदूषण से श्वास रोग होता है। फिर हृदय रोग शापी मुख्य कारण प्रदूषण, हृदय का रोग है, उसका ही मुख्य कारण क्या है? प्रदूषण। फिर भव्या सर्वकारः अपि किमपि न करोति, सर्वकार मतलब सरकार भी, की अपि मतलब कुछ नहीं करती क्या? अमना सर्वकारा तो नियमान निर्मिता, तो सरकार ने तो बहुत से नियम बनाए हैं, बहुत से नियम बनाए हैं, अस्ति मतलब है। किंतु जना तान नियमान सम्यकतः न पालयन्ति, लेकिन लोग इन नियमों का पालन नहीं करते। राधिका सत्यम, राधिका कह रही बिल्कुल सच है। अस्माकं प्रधानमंत्री अपनी स्वच्छता विषय प्रयास मानः अस्ति, हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता के प्रति बहुत प्रयास कर रहे हैं। अनेक कार्यक्रम तेन उद्घोष, उन्होंने अनेक कार्यक्रम भी घोषित किए। किंतु यावत् वयम् अस्या समस्यायां विषये न चिंतयाम तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः। किंतु यावत् वयम् अस्या समस्या, ये कोई समस्या नहीं है, विषय ना इसकी चिंता नहीं करना। तावत प्रदूषण दूरम करते से हम प्रदूषण को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सर्वे मिलित्वा, लेकिन सब मिलकर कैसे? अध्ययम अवकरान प्लास्टिकम स्यूतान हम अवकार का कूड़ा कचरा जो है, प्लास्टिक की बोतलें इधर उधर न छिपे, इधर न फेंके। अन्यानाम अपि अश्विदेवोदय, इस विषय में हम सबको बतलाएं। अस्माकम लक्ष्य, हमारा ऐसा लक्ष्य बनाए। स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत और हमारा श्रेष्ठ भारत बने। तो इस तरह हमने प्रदूषण के बारे में चर्चा करी। प्रदूषण को हम सब जो अर्थ दूर करेंगे तभी हो सकता है, ऐसे खाली ज्ञान देने से नहीं होना। अपना जैसे अभी कचरे की गाड़ी भी आती है, गीला कचरा डालो, सूखा अलग डालो, पॉलिथीन वगैरह लोग खा पी के फेंक देते हैं, केला खाया फेंक दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सारा कचरा हमारे घर में एक डस्टबिन भी है, उसमें रखो और बकायदा कचरे की जो गाड़ी आती है उसमें डालो, यहाँ वहाँ नहीं फेंको। जब हम स्वयं नियम का पालन करेंगे, हमें देख के दूसरे भी करेंगे। अगर आप गंदगी करोगे तो दूसरे भी गंदगी करेंगे। सबसे पहले घर में बड़ों को ही अपन को प्रदूषण को दूर करना है, तो छोटे बच्चे भी सीख जाए। इसलिए हमें प्रदूषण को दूर करना है, हमारे भारत को स्वच्छ और श्रेष्ठ बनाना है। चलिए, अब अपना जो अनुवाद हो गया, आप कॉपी में आप नोटबुक में इस अनुवाद को अपनी वीडियो की सहायता से पूरा लिखना है। और क्वेश्चन आंसर अभी एक वर्ग वाले दे रहे हैं और कल इसके बारे में पूर्ण वर्ग देंगे। पूरी कॉपी कंप्लीट करना है। बुक अपन को और नोटबुक दोनों चीजें चेक करवाना है। बार बार बोल रहे हैं, संस्कृत और हिंदी की बुक एक साथ है, उसको आप अलग अलग कर लीजिए। घर में टेप आती है, उसको टेप लगा के या फिर सिल के कवर चढ़ा के उसको अलग अलग करो, तो उसमें सहूलियत रहेगी। चेकिंग के लिए भी हिंदी टीचर को अलग चेक करना है, इंग्लिश को संस्कृत टीचर को अलग चेक करना है। तो आप क्वेश्चन आंसर उसमें लिखो। अगर आपको बुक चेक नहीं करवाना, फिर आप सारी चीजें नोटबुक में ही कंप्लीट करिए। फिर उसमें नोटबुक में आपको एक प्रॉब्लम रहेगी, क्वेश्चन भी लिखना रहेगा, आंसर भी। आप बुक में हम इसलिए करवा रहे हैं, बुक में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको आंसर लिखना है। अगर आपको अपने बुक में नहीं लिखना है, चेक नहीं करवाना, तो नोटबुक में पूरा कार्य कंप्लीट होना चाहिए। पूरा अनुवाद भी होना चाहिए, जैसे हम क्लास में पढ़ते थे, मीनिंग भी होना चाहिए, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आप थोड़े सा लिख के हमें कॉपी चेक करने भेज दोगे तो हम नंबर नहीं देंगे, आपके भी ग्रेड यहाँ कम हो जाए। इसलिए
ध्यान रखो बेटा, बुक और नोटबुक दोनों चेक करने के लिए। चलिए अब हम निकालेंगे पेज नंबर 214। 214 में अभ्यास कारम एक पदेन उत्तर, मतलब एक पदे मतलब एक वाक्य में अपन को उत्तर देना है, एक पद में, है ना। तो पहला वाला है प्रदूषण कहाँ रोगा सार्वभौमिक, प्रदूषण से कौन सा रोग सबसे ज्यादा होता है? तो प्रदूषण हमने केवल आंसर लिखे हैं। देखिए पहला वाला श्वास होगा, मतलब सांस वाले रोग होते हैं वो सबसे अधिक होते हैं। दूसरा है जना अवकरम उत्क्षिप्ति, जो लोग कहाँ पे बहुत सारी चीजें होते फेंकते, तो नद्याम, नदी में। फिर सर्वकारा किम निर्मितवान, तो सरकार ने क्या बनाए हैं? तो लिखा है हमने नियमाना, नियम बनाए हैं। फिर घा वाला है हृदय रोग का प्रमुख कारण, हृदय रोग का प्रमुख कारण क्या है? प्रदूषण में, प्रदूषण है क्या? एक ही मात्रा है तो ए बटन ये हुआ प्रदूषण है ना, ठीक है। अब यहाँ गया के नियम समय कौन लोग नियम का पालन नहीं करते जो सरकार ने बनाया है? तो जन लोग कौन आते? हम तुम सब आते हैं, केवल सभी नहीं आते, सारे लोग जो नियम का पालन करते वो लोग होते हैं। इस तरह से हमने अपना पूरा करा है। फिर आ जाएगा इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तब इसे अगले वीडियो में करेंगे। अपन अभी वीडियो नंबर 9 करा है, तो आप लोग वीडियो देखते ही अपनी कॉपी भी कंप्लीट करिए और अच्छे से रहिए, घर में रहिए। अभी अपना कोरोना खत्म नहीं हुआ, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। कोरोना का बचाव कर देंगे तो हो सकते हैं अपना स्कूल खुल जाए। इसके लिए अपन को सबसे पहले नियम का पालन करना, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, थैंक यू।